मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सीधे सुनवाते हैं। लेपर्ड भी उनको देकर लेकर के चले जाओ, उन तक पहुंचवा दो। यानी बिजनौर ने संघर्ष की एक नई गाथा को लिख करके विकास की यात्रा को तय किया है। लकड़ी की कारीगरी कैसे होती है, नगीना के कारीगरों ने दुनिया के सामने अपने हाथ के हुनर का लोहा मनवाया है। और ऐसी पावन धरा में आकर के मुझे सचमुच अच्छा लगा। जब मैं बिजनौर में आया, यहां का सुहावना मौसम, मां गंगा का सानिध्य, और 9 वर्ष पहले जो बिजनौर जिसके बारे में लोग कहते थे कि गंदगी है, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। एक और बार एसोसिएशन के पदाधिकारी थे, हमारे अधिवक्ता थे, दूसरी ओर अन्नदाता किसान और युवाओं का हुजूम, सड़कों पर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का समूह यहां की सड़कों पर स्वागत के लिए उतावला दिखाई दे रहा था और स्वच्छ बिजनौर का एक नया संदेश दे रहा था। अंतःकरण से बिजनौर की इस प्रगति को देख करके प्रसन्नता की अनुभूति होती है। और इसीलिए तो विकास का पैमाना क्या तय होगा अब लखनऊ में नहीं तय होता है, आपके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि तय करते हैं। आपका सांसद, आपके विधायक, आपके जिला पंचायत अध्यक्ष, ये सभी लोग मिलकर के तय करते हैं कौन सी सड़क बननी है, कौन सा फ्लाईओवर बनना है, कौन सा ब्रिजेज बनना है, और उसको लेकर के फिर हम लोग आगे बढ़ करके लखनऊ से हम पैसा भेजते हैं, दिल्ली से पैसा भेजते हैं, योजना को आगे बढ़ाने का काम ये जनप्रतिनिधि करते हैं। बहनों और भाइयों, क्या 2017 के पहले भी बिजनौर की स्थिति थी? याद करना, मुझे कई बार बिजनौर आने का अवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन 2017 के पहले मुख्यमंत्री बिजनौर नहीं आते थे, बोलते थे मुख्यमंत्रियों के लिए अपशकुन है। अब मैं कहता हूं वे स्वयं ही अपशकुन थे, जिसके लिए बिजनौर उनको स्वीकार नहीं करता था। अरे जिस धरा में भगवान कृष्ण आने के लिए आतुर रहे हो, महात्मा विदुर के घर साग खाने के लिए, उस पावन धरा में कौन नहीं जाना चाहेगा? जहां मां गंगा का सानिध्य प्राप्त हो रहा हो, उस धरा में कौन नहीं आना चाहेगा? और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं बिजनौर में आता हूं, यहां की समृद्धि को देखता हूं, यहां के अन्नदाता किसानों की मेहनत को देखता हूं, यहां के नौजवानों की ऊर्जा को देखता हूं, यहां के व्यापारियों के नवाचार को देखता हूं, यहां के कारीगरों की उद्यमशीलता को देखता हूं। मुझे लगता है कि कुछ विशिष्ट है बिजनौर में, इसीलिए तो बिजनौर है। और उसी विशिष्टता के लिए आपका आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं कि बहनों और भाइयों, इस विशिष्टता के लिए डबल इंजन की सरकार चाहिए थी, और वह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज आपको देखने को मिल रहा है। हम लोग पहले भी हाईवे बना रहे थे, और अब तो हम लोगों ने घोषणा कर दी है कि गंगा एक्सप्रेसवे को भी हम यहीं से होकर के हरिद्वार तक पहुंचाने का काम करने जा रहे हैं। अब मेडिकल कॉलेज भी है, तो बिजनौर में नर्सिंग कॉलेज का भी अब आधारशिला रख करके इस काम को तेजी के साथ आगे बढ़ा दिया गया है। अब बिजनौर की बेटी नर्सिंग क्षेत्र में जाकर के अपना परचम लहराएगी। 100% प्लेसमेंट की गारंटी किसी क्षेत्र में दी जा सकती है तो नर्सिंग के क्षेत्र में दी जा सकती है। अब बिजनौर की बेटी को बिजनौर के बाहर नहीं बल्कि यहीं पर स्थापित होने वाले नर्सिंग कॉलेज में उसको सारी शिक्षा की व्यवस्था प्राप्त होगी। बहनों और भाइयों,
ये काम सत्र के पहले भी हो सकता था। याद रखना, अन्नदाता किसानों ने मुझसे कहा था, ये हमारे जनप्रतिनिधि ओम कुमार हो, सुशांत हो, या फिर यहां पर हमारे अशोक राणा जी हो या अशोक कटारिया जी हो, इन सभी लोगों ने, चंदन चौहान जी हैं, जयंत चौधरी जी हैं, इन लोगों ने मुझे प्रस्ताव दिया था गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का दाम बढ़ना चाहिए। मैंने कहा कितना चाहिए? इन्होंने कहा 400 तक हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। हमने कहा चिंता मत करिए, हम 400 ही कर देंगे। बहनों और भाइयों, याद करिए, 2017 के पहले 10-10 वर्षों तक गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होता था। कोई नई वैरायटी नहीं दी जाती थी। किसान परेशान था, नौजवान पलायन कर रहा था, व्यापारी भय के साए में जी रहा था। भय किस कदर था? 2016 में देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के डिप्टी एसपी और उनकी पत्नी का भी यहां पर गोली मार करके, यहां के गुर्गे और माफियाओं ने गोली मार करके हत्या कर दी थी। ये अराजकता थी बिजनौर में। सामान्य नागरिकों की क्या हाल रहे होंगे। और आज मुझे अच्छा लगता है, आज मुझे अच्छा लगता है कि हमने जो संकल्प लिया था अपराध मुक्त, अपराधियों से मुक्त उत्तर प्रदेश,